महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। उन्नति जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दीपावली पर जब हम घर में पूजा करते हैं तो निर्माण लाडू में मूंगफली बर्फी चढ़ाते हैं। जब मैंने अपनी माँ से ये कहा कि ये नहीं चढ़ाना चाहिए तो वो कहती है जब हम रात्रि में इन्हें खा सकते हैं तो चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, तो आप इसका स्पष्टीकरण करें। चढ़ाना एक पर्पस होता है। जो जो चीज़ें खाई जाती हैं क्या वो सब चढ़ाई जा सकती है? खाने को तो दाल कड़ी भी खाते हो तो नैवेद्य के स्थान पर वो थोड़ी चढ़ाई जाएगी। खाने में और चढ़ाने का कोई तुक नहीं बैठता। लाडू जो है एक पर्पस है, उसका उद्देश्य है। वो अकेला मात पेवर शक्कर का ही बनना चाहिए, क्योंकि वो अनंत सुख का प्रतीक है। निश्चित सुख नहीं है, स्वाधीन है। पर वस्तु के आलंबन लिए बिना मात आत्मा का सुख प्रकट हुआ है। उस शक्कर में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, बेसन आदि का कण भी नहीं, क्योंकि वो सिद्ध भगवान के अंतरंग सुख का प्रतीक है। और उसका आकार भी नहीं बदलना चाहिए। आकार तबले के आकार का बनना चाहिए, क्योंकि वो सिद्ध शिला का आकार वैसा ही है। तो ये नैवेद्य नहीं है, ये खाने की वस्तु से कोई ताल्लुक नहीं है। निर्माण लाडू एक प्रतीकात्मक है कि भगवान कहाँ चले गए, भगवान वहाँ क्या कर रहे हैं। तो आकार तबले का आकार बना करके बताते हैं कि भगवान सिद्धालय में चले गए। तो वहाँ वो क्या कर रहे हैं? अनंत सुख भोग रहे हैं। पर वस्तुओं के आलंबन के बिना संसारी व्यक्ति को तो पर वस्तु मिल जाए तो सुख है, पर वस्तु चली जाए तो दुख है। और वो पर वस्तु के बिना भी अंत सुख की अनुभूति कर रहे हैं, इसका प्रतीक है। इसलिए निर्माण लाडू जो है पेवर शुद्ध शक्कर का ही बन के चलना चाहिए। ये नैवेद्य नहीं है, ये सिद्ध भगवान के स्वरूप का एक प्रगटीकरण है। इस ढंग से महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, दूर श्रवणत्व विधि के धारी पूज्य साधु एवं मुनियों की क्या विशेषता होती है? दूर श्रवणत्व, जो दूर की आवाज को सुन, दूर की आवाज को वो यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं। 12 योजन के दूर कोई व्यक्ति कोई वार्तालाप कर रहा है, बोल रहा है, वो यहाँ बैठे बैठे सुन लेते हैं। अब 12 योजन का अर्थ कितना हो गया? 144 किलोमीटर के एरिए में कोई भी बात कर रहा है वो सब यहीं बैठे बैठे सुन लेंगे। आप घर में बैठे कर रहे हैं, उनको सब सुनाई पड़ रहा है ना। उनसे कोई गुप्त बात इतनी देर में रहेगी नहीं। 144 किलोमीटर के अंदर तुम कमरा बंद करके, हाँ, तो इतना कमरा बंद करके तल कहीं से भी बात करोगे, धीरे भी बात करोगे तो महाराज सुन लेंगे। लेकिन वो सुनना चाहें तो, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप सुनाई पड़े। ऐसे महान आचार्यों को होती है, साधुओं को होती है, जो कभी दूसरों की बातें सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है। सामान्य लोगों को प्राप्त हो जाए तो वो तो सबके कवाड़ा कर दे सबकी बातों को दुनिया के सामने हो जाए कर दे। नहीं, दूर सुनत, उनके कान की शक्ति इतना क्षुभसम चक्रवर्ती का है, उससे भी अधिक रिद्धिधारी महाराज का होता है। विपिन जैन मेरठ से पूछते हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, नौवें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा किस अपेक्षा से कही गई है? कर्म का उदय मात्र रहता है।
संज्ञा और क्रिया में अंतर है। वहाँ पर वेद नाम कर्म का उदय, वेद कसाय का उदय है। तीनों वेद 9वें गुण स्थान में उदय में रहते हैं। तो कर्म के उदय की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ बंध भी तद्रूप हो रहा है, अब वो इतना सूक्ष्म बंध है कि अपन उसको पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बंद तो हो रहा। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना आसान है, लेकिन जब मंदिर और समाज की एकता पर काम करना हो तो बहुत मुश्किल है। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय है जो समाज और धर्म को पंथ के बजाय पथ के चश्मे से देख सके? पहले तो स्वयं को अपने आप में देखना चाहिए कि तुम अपने आप में स्वयं में भी बंधे हुए हो कि नहीं, मन वचन काय के एकता है कि नहीं, अपने स्वयं में संगठन है कि नहीं। फिर अपनों का एक ग्रुप बनाया जाता है, एक आचार और विचार का ग्रुप बनाओ, और एक आचार विचार का ग्रुप जैसे ही बढ़ता जाएगा, समाज अपने आप संगठित होती जाएगी। विचारों की भिन्नता और आचार की भिन्नता ने ही बांट देता है। चाहे परिवार हो, परिवार क्यों बढ़ता है? विचारों की भिन्नता हो जाती है, आचार की भिन्नता हो जाती है, परिवार बढ़ जाता है। तो आचार और विचार, इन दोनों को एक करने का प्रयास करो। या तो तुम उनके आचार विचार में मिल जाओ, या उनको आप अपने आचार विचार में मिला लो, तो संगठन अपने आप बन जाएगा। यदि वो नहीं मिल रहा है तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, संगठन चाहते हो। और यह प्रयास करो कि हम उनके आचार विचार को ऐसा परिवर्तित करें कि हमारा उनका और आचार विचार एक हो। सामने वाले का नेचर समझो, नेचर के साथ उसकी मजबूरी समझो, फिर उसके बाद अपने नेचर को उससे मैचिंग करो। और नेचर की यदि मैचिंग हो गया तो समाज का संगठन, सारे संगठन अपने आप बन जाते हैं। वैचारिक जो मतभेद होते हैं, ये धीरे धीरे मनभेद में परिवर्तित हो जाते हैं। नरेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शराब और मांस निर्यात करने वाली राजनीतिक दलों को चुनाव में जैन व शाकाहारी समाज को अपना बहुमूल्य वोट देने पर क्या कृतकार्यता अनुमोदना कितनी मात्रा में करबंद हो सकता है? देखो, राजनीति में तो कैसा भी जाओ, राजनीति वो काजल की कोठरी है। कितनी सावधानी से जाओ, लीक लागे पर लागे। वो काजल की कोठरी है, उसमें कोई, अब कितना आप अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाना पड़ेगा। क्योंकि आज हम राजा के यदि ये गुण देखेंगे तो शायद हम जीने लायक भी नहीं रहेंगे, शायद तुम परिवार चलाने लायक नहीं रहोगे। वो राजा तुम्हें जीने ही नहीं देगा। तुम समझो कि हमारा वही राजा हो जिसमें शराब और मांसाहार न हो, तो आज कौन सी पार्टी है जिसमें ये नहीं होता? कितनी विधानसभा, लोकसभा, सब मांसाहारियों का बहुमत है। आज तुम व्यापार नहीं कर पाओगे। यदि आपका व्यापार है और आप नियम ले लो, हम अपनी दुकान का व्यापार का कोई भी माल मांसाहारी को नहीं देंगे, शराबी को नहीं देंगे, व्यापार कर लोगे? हम किसी मजदूर को अपने यहाँ मजदूरी, मेरे यहाँ मजदूरी नहीं मिलेगी। और शराबी और कोई व्यवहार नहीं करेंगे, ना माल देंगे, ना माल लेंगे, ना हम अपना कोई कार्य कराएंगे, ना उसका कार्य करेंगे। कानपुर वाले खुद बताएं क्या चल सकता है? कलेक्टर बनने वाला कलेक्टर, ये नियम है क्या कि हम कलेक्टर हैं हमारे जिले में, नहीं होगा, शराब नहीं होगा, जैन है, नियम लागू करेगा या कलेक्टर गिरी छोड़ेगा या एडजस्ट करेगा?
एडजस्ट करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आज है कलेक्टर है, उसको लोन पास करना है, लोन पास करते समय तुम शाकाहार और मांसाहार का विचार नहीं कर सकते। वहाँ तो जो कानून है उसने कानून पूरा पालन किया है, आपको लोन पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें राजनीति में, इसलिए राजनीति गंदी होती है, इसलिए राजनीति में अच्छे लोग दूर रहते हैं। वृत्ति त्यागी वृत्ति राजनीति से क्यों दूर रहते हैं? इन्हीं कारण से कि वहाँ कुछ कार्य करना ही पड़ेंगे, उसके बिना राजनीति चल ही नहीं सकती। इसलिए वो तो जैसा है वैसा ही। तुम गंदगी में सुगंधी चाहो तो सुगंधित होने वाला नहीं है। गंदगी को गंदगी मान करके ही स्वीकार करना चाहिए। अविदिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुण्य के उदय और कसाय की मंदता में ही भक्ति होती है। पुण्य और कसाय में संबंध कैसे घटित होता है? पुण्य के उदय में और कसाय की मंदता में ही भक्ति होती है। पुण्य और कसाय में संबंध कैसे घटित होता है? पुण्य के उदय में ही भक्ति होती है ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि अशुभ कर्मों के उदय में भी भक्ति देखी जाती है। आप भक्ति करते हैं, पुण्य के उदय में भी भक्ति हो सकती है, होती और कषाय की जो मंदता है ये ना पुण्य के उदय से होती है ना पाप के उदय से होती है। कषाय की मंदता तो हमारा स्वयं का पुरुषार्थ है, स्वयं के स्वरूप की तरफ दृष्टि है। हम जितने अपने स्वरूप की तरफ जाएंगे उतना कितना भी अशुभ कर्म का उदय हो तो भी कषाय मंद रह सकती है। श्यालनी खा रही है, प्राण ले रही है, तो भी कषाय नहीं आई, अशुभ कर्म का उदय है। राजा श्रैणिक ने महाराज के गले में सर्प डाल दिया, अशुभ कर्म का उदय है, लेकिन कषाय की मंदता है। ज्ञानी पुरुष को शुभ अशुभ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कषाय महान अशुभ कर्म के उदय में भी वह अपनी कषायों को शांत रख सकता है। और अज्ञानी व्यक्ति का तीव्र पुण्य का उदय हो तब भी उसकी कषाय तेज हो सकती है। रावण आदि, रावण जैसे का पुण्य तेज था, लेकिन कषाय कितनी तीव्र थी? बहुत तीव्र थी। तो पुण्य का उदय नियामक नहीं है कि कषायों में तीव्रता मंदता आए, ऐसा नियम नहीं। विपिन जैन ट्रांस जमुना कॉलोनी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विद्याधर मनुष्य और भोग भूमि के मनुष्यों में क्या अंतर होता है? विद्याधर मनुष्य कर्म भूमि के जैसे आप लोग हैं ऐसे रहते हो, बस उनको वज्रसम नाराज संगनन भी होता है, वे मोक्ष भी प्राप्त कर सकते। भोग भूमि के जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है। उनकी शरीर की अवगाहना जो होती है बड़ी होती है, और कल्प वृक्षों से भोजन मिलता है। और जो विजयार्थ में जो होते विद्याधर लोग, ये कर्म करते हैं, षट कर्मों को करते हैं, षट आवश्यक करते हैं, वृत्ति बनते हैं, मुनि बनते हैं। भोग भूमि के जीव ये सब नहीं कर सकते। जैन हरि पर्वत से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या विद्याधर लोग पंचम काल में मध्य लोक में आ सकते हैं? आ सकते हैं, पुण्य का उदय हो तो आते भी होंगे, लेकिन अपन को देखने में नहीं आएंगे। वो यहीं से निकल जाएंगे ऊपर से। जिस समय निकलेंगे उसी समय आपकी दृष्टि नीचे हो जाएगी। अशुभ कर्म के उदय से पुण्यात्मा जीवों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसा निकलने में तो बाधा नहीं, निकल सकते ऊपर। सीए दुलावेश जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भारत देश अब हथियारों का भी निर्यात करने लग गया है और गत वर्ष उसने 16,000 करोड़ रुपए कमाए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है
क्या हथियार निर्माण और विदेश भेजने वाली कंपनियों के शेयर हम लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं? देखो, शेयर अलग चीज हो गई, व्यापार अलग चीज हो गया और राजनीति अलग चीज हो गई। आपको ऐसी कंपनियों के शेयर नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकते, क्योंकि आपके शेयर लेने से कोई कंपनी अच्छा कार्य नहीं करेगी। और ऐसे शस्त्र हैं जिन शस्त्रों से जनहानि ही होना है, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं दी जा सकती, नहीं लेना चाहिए। अंकित जैन आगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, धर्म के रास्ते चलने पर भी अगर हम द्वेष भाव रखते हैं तो हमें कौन से पाप का बंध होता है? भेदभाव तो कहीं से भी रखोगे त्रियंच गति का बंध है, पक्षपात है, मायाचारी है, उस समय जीव को त्रियंच गति का बंध होता है। और उस समय आयु बंद और हो जाए तो मर करके वो त्रियंच आयु में जन्म लेता है। ऐसा जैन नमोस्तु महाराज जी विदिशा से पूछती हैं, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को कम करने के लिए कौन से कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए? छोटे छोटे नियम लेने में अपना शक्ति नहीं छुपाना चाहिए। कल भी कहा था प्रश्न में कि अच्छे कार्य करने की शक्ति है, उसे छुपाना नहीं। बुरे कार्य करने की शक्ति है, उसे उजागर करना नहीं। अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, हम नियम ले सकते हैं, हम रात्रि भोजन छोड़ सकते हैं, तो हमें छोड़ देना चाहिए, उसमें बहानाबाजी नहीं करना चाहिए। और बुरे कार्य करने की शक्ति भी है तो उसको छुपा लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये आदत डालना पड़ेगी कि किसी भी कार्य करने के लिए हम अपनी शक्ति को नहीं छुपाएंगे। यदि हमारी शक्ति है और वह कार्य अच्छा है तो मैं उसे जरूर करूँगा। और ये नियम, ये संकल्प शक्ति आपने बढ़ा दी तो ये विल पावर कहलाता है। और ये विल पावर इतना बढ़ जाता है कि एक दिन वो कितना भी बड़ा चारित्र पालन कर लेता है पर उसको संक्लेश नहीं होता, क्लेश नहीं होता, क्योंकि उसने बहुत पहले से मान लिया है कि जिस कार्य में मेरी शक्ति है मैं शक्ति को छुपाऊंगा नहीं। ऐसा राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब कोई भक्ति पूर्वक देव सास गुरु की वंदना करता है तो उस समय उसके पाप कर्म पुण्य रूप में संक्रमित हो जाते हैं और पाप क्रियाओं में व्रत होता है तो पुण्य कर्म पाप में संक्रमित हो जाते हैं। गुरुदेव यह सिद्धांत सही है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आया। यह तो समझ में आता है कि पुण्य की क्रियाओं से पुण्य और पाप की क्रियाओं से पाप का बंध होता है, लेकिन पिछले कर्म किस तरह से इस प्रक्रिया से संक्रमित होते हैं? पिछले कर्मों का भी हिसाब यही रहता है। यदि कोई व्यक्ति ने गलती की है और बाद में यदि वो सुधरना चाहता है तो सभी लोग उसको सुधरने का मौका देते हैं। हमने उदाहरण दिया था अभी 2 दिन पहले, एक व्यक्ति से अपराध करने पर जेल हो गया, लेकिन उसने इतनी अच्छी तरह से जेल में भूमिका निभाई कि पूरी सजा के पहले ही उसे बरी कर दिया गया, क्योंकि उसने अच्छा कर्म किया है। अपराध तो उससे हुआ था, लेकिन वर्तमान में वो इतना अच्छा हो गया कि लोगों ने कहा, न्याय ने, कानून ने कहा, अपराधी को सजा इसलिए नहीं जाती कि इसने अपराध किया है, अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में ये अपराध न करे, क्योंकि अपराध तो वो कर चुका है, उसकी सजा से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। जो अपराध हो चुका है उसकी क्या सजा, वो तो जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब उसकी पूर्ति तो होने वाली है नहीं, तो फिर सजा क्यों दी जाती है? वो दोबारा गलती ना कर सके और दूसरा गलती ना करे, इस कारण से सजा का प्रावधान किया गया है।
और ऐसी परिणति जब होती, इसी प्रकार से तुमसे कोई पाप कर्म हो गया है, अब इस पाप कर्म का बंद तो हो गया, आगे करना है कि नहीं? आगे नियम ले लिया कि जो गलती मेरे से हुई है वह गलती मैं अब जीवन में नहीं करूँगा, तो थोड़ा सा दंड मिलकर के वो कर्म भी पुण्य में परिवर्तित होकर के तुम्हारी सजा को माफ कर देता है। ऐसा होता ही रहता है, निरंतर होता है। जितना कर्म व्यक्ति करता है उतना सब उदय में नहीं आता। बहुत कुछ अच्छे कर्म तुम दिन भर में 24 घंटे में व्यक्ति बुरे कर्म कम करता है, अच्छे कर्म ज़्यादा करता है, शांति ज़्यादा रखता है। क्रोध कितनी देर करेगा? कितनी देर? मान कब करेगा? जब कोई छोटा आएगा, छोटे के सामने मान दिखाएगा। मायाचारी कब करेगा? बहुत कम। लोभ भी कम करता है। निरंतर वो अपनी जिंदगी को जीने के उपाय सोचता रहता है। इसलिए जिंदगी में 24 घंटे में व्यक्ति पाप कम करता है, पुण्य ज़्यादा करता है। बुरे परिणाम बहुत कम होते हैं, अच्छे परिणाम बहुत, आपके भी, आप लोगों के भी। जो कुछ भी नहीं कर रहा है फिर भी वह शेर भी है। शेर 24 घंटे में शांत ज़्यादा रहता है कि क्रूर ज़्यादा रहता है? शेर शांत ज़्यादा रहता है। किसी जीव को मारता है तो 24 घंटे में दूसरों को मारने का काम ज़्यादा करता है कि शांत रहने का? शांत रहने का करता है। शेर भी भूख लगी, मारा, किसी को कर दिया, वह शांति से बैठा है, कुछ भी नहीं उसके परिणाम बिगड़ रहे, शांति से पड़ा है। तो मोक्ष मार के तो पुण्य नहीं कमा रहा है, लेकिन सामान्य रूप से व्यक्ति शांत बहुत ज्यादा रहता है। किसी कारण से शांत से कि उसकी इच्छा की पूर्ति हो गई इसलिए शांत है, लेकिन वो शांत है। तो जितनी देर शांत है उतनी देर तो उसको कोई ना कोई अच्छा कर्म बन रहा है। जितनी देर क्रोध करेगा उस समय नहीं बनेगा, लेकिन जिस समय वो शांत बैठा है, शेर भी उस शांति के समय शुभ कर्मों को बंद करता है। वो कर्म बंद मोक्ष के लिए तो कारण नहीं है, लेकिन संसार की सुख सुविधाएं तो जुटा ही देते हैं। सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हुए, ज्ञान को बढ़ाते हुए, चारित्र को अंगीकार करने की प्रेरणा देते हुए आप सभी देख रहे हैं जिनवाणी आदिनाथ सुधा कलश पुण्योदय चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुवर के मुखारविंद से जिज्ञासा समाधान। आज की सर्वप्रथम जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्री रंजन जी जैन कन्नौज। इसके पश्चात श्रीमान राजा जी जैन कानपुर तैयार रहेंगे। हेलो, हमारे गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की जय। महाराज श्री बाहुबली भगवान जो उसमें चामुंडराय राजा ने दिया है कि 7वीं सदी में वर्णन दिया गया था शुभचंद आचार्य वाले उसमें, तो क्या ये भगवान जो वो श्रवण बेल गोला की है 7वीं सदी की है? 7वीं सदी की नहीं है, वहाँ पर शिलालेख स्पष्ट उल्लेखित है। 981 कुछ वर्ष ऐसा सम्मत डला हुआ है, लगभग 1000 वर्ष से ऊपर हो गए। ऐसा 7वीं शताब्दी का तो कोई ऐसी चर्चा है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 7वीं शताब्दी बाहुबली भगवान का स्थिति नहीं पता है। श्वेता दीदी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ऐसे कौन से हम पुण्य कर्म कर सकते हैं जिनका उनका जल्दी से जल्दी क्षय उपशम हो सकता है? आप गृहस्थों के लिए गज स्नान जिंदगी में जाता है, नहा लेता है, साफ करता है, और जैसे ही तालाब से बाहर किनारे पे आना
मंदिर के बाहर। इसलिए तो ग्रस्त को मोक्ष, क्योंकि वो पूर्ण पापों का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए गंदे भी होगा, गंदगी तुम्हें करना ही पड़ेगी, उसके बिना गृहस्थी चलने वाली। तो उसके लिए क्या करे, तो हमारे जैनाचार्य ने सभी करेगा, त्याग रहेगा। पापों को धोने के ही जल के समान है ही रावण आदि पापों का जो ले लेते हैं समय असंख्यात, बहुत जल्दी नष्ट करना है और जल्दी करना है। यही आकुलता मेरी थी, तो मैंने भी यही कहा, भगवान ऐसा बताओ जल्दी हो। पाप तो अतीत में बहुत किए हैं, संसार अनादिकाल से। आप तो निर्जरा का जल्दी बहुत कारण बताओ, जल्दी हो जाए। तो जिन्होंने ने कहा, बेटा एक ही साधन है, मुनि बनना, बस इसके अलावा और कोई जल्दी, इससे जल्दी और कुछ नहीं हो सकता। यही है। आइए ब्रह्मचारी श्वेता दीदी जी, इसके बाद तैयार रहेंगे मधु जी जैन नयागंज। पूज्य मुनि श्री जी के पावन चरणों में नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री जी के पवित्र चरणों में इक्षामी। वो भूमि के जीवों से होता है। जाति स्मरण के माध्यम से वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। दूसरा है धर्म श्रवण। कभी कभी मुनिराज भी वेदना के और धर्म उनको सम्यक देता है। आइए मधु जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे। भरता है तो पुण्य का क्या? पकड़ा इतना छोटा है कि आप लोगों ने देखा होगा, दुख थोड़ी आ जाए तो व्यक्ति तो कहता है बहुत दुख हो गया, दुख तक कोई व्यक्ति नहीं आया, महाराज जी बहुत सुखी हुआ अभी तक, महाराज चाहता और भरेगा तो नियम से करा दे और पाप को नमो नमो छुल्लक जी इच्छामी। महाराज श्री हम लोग नमस्कार में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। मैं खुद सोच करो कर रहा है। देखो को नमस्कार करना, इस नमस्कार करता है। पूजा इसलिए करते हैं हमें दुख से, हमें सुख की प्राप्ति हो, ये मान के नहीं करते धर्म महान है इसलिए मुझे करना चाहिए। महान है तो करोगे, प्यार होगा ही होगा। और तुम किसी स्वार्थ के लिए या स्वार्थ में आइए जी जैन, तानजी जैन। गुरुदेव के चरणों पर नमोस्तु नमोस्तु। भी 20% इतना योगदान देते हैं देश के विकास के लिए, लेकिन तब भी हम लोग अपने नाथ जी को नहीं छुड़वा। पहले एक वीडियो देखी थी, उसमें इतनी बेरहमी से हमारे गुरुदेव के ऊपर ऐसे ट्रक चढ़ा दिया गया है, तो मतलब हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार क्यों? आज क्या है, राजा राजा नहीं रहे, आज वोटों के राजा है। वोट उनको राजा बनाती है, तो वो जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके, हम टैक्स सब देते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको राजा कौन बनाता है? होते हैं राजा उनका पक्ष ले लेता है। अब गिरनार के समय पूरे गुजरात में जैनियों के वोटर कम हैं,
इसलिए मूल कारण ये बन रहा है, क्योंकि आज पूरा राजतंत्र प्रजा के अधीन हो गया है, सत्य के अधीन नहीं है, न्याय के अधीन नहीं है, बहुमत के अधीन है। बहुमत यदि असत्य का और असत्य का निर्णय सत्य होते हैं, वे कभी न्याय प्रिय नहीं होते, क्योंकि में असत्य का बहुमत रहेगा। असत्य का बहुमत होने से सब कानून हैं, लेकिन सरकार अपने पक्ष में नहीं है, ऐसा नहीं। प्रशांत जी जैन जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमो। मेरा प्रश्न, छह होते हैं, आते हैं, पदार्थ भी छह, तत्व में भी आते हैं, इन तीनों का स्वरूप क्या है? तीनों भिन्न भिन्न वस्तु है, वह तत्व कहला रहा है। जैसे मिट्टी से क्या मानो, उदाहरण में जो घड़ा बनते हैं, मिट्टी थी और उसका आकार बन गया यूं गोल, ये हुआ तत्व। अब इस आकार वाले एक सामान मान लो रॉ मटेरियल है, अस्थिमान है, वह प्रति क्षण जो परिवर्तन कर रहा है वह है पदार्थ। जीव द्रव्य अपना स्वयं नाम छोड़ करके पदार्थ के नाम पे जाना जाता है, उसको पदार्थ बोलते हैं। श्रीमती संगीता जी जैन। बार नमोस्तु नमोस्तु नमो जी के छामी गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी कारण पाते हैं, कहीं जाना होता है, लेकिन जहां हम जा रहे होते हैं वहां का भी प्रोग्राम हमारा आप लगे। कैंसल क्यों हुआ प्रोग्राम? कारण जानना चुका इस जाने के लिए। तो स्कूल जा रहे थे? स्कूल नहीं, स्कूल खुल गया, बारिश क्योंकि रुक गई थी इसलिए। ऐसा क्यों हुआ? ये अंतराय कर्म कहलाता है। अंतराय कर्म, तो उसमें पुण्यवन जाना पड़ा, तो पुण्यवन तो बराबर होगा। आइए, हमारे यहाँ अष्टांग नमस्कार का जो रूप है वही में कहीं भी पंचांग अष्टांग ऐसे नमस्कारों का कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया। गवासन से नमस्कार करना सबके लिए इष्ट कहा गया, पुरुष हो अथवा महिला हो, सभी के लिए गवासन से नमस्कार करने की जैन आगम में परंपरा है। गवासन से 8 अंग का नमस्कार हो जाता है। बात गवासन में एक अंग रह जाता है जो नहीं झुक पाता है, छाती, क्योंकि सिर जमीन पर लगेगा लेकिन छाती उस समय जमीन पर नहीं लग पाती, लेकिन झुक तो जाती ही है। जब हम गवासन से नमस्कार करेंगे वही गवासन ही अष्टांग नमस्कार पैदा हो जाती है। तो क्या हम इस अंतराय कर्म को किस प्रकार कम कर सकते हैं? और अंतराय कर्म बांधा भी तो उतनी तीव्रता से है, उदय में आ रहा है तब हम घबरा रहे हैं, बांधा भी इससे ज्यादा तीव्रता से था। सबने समझाया था, सबने कहा था, फिर भी तुमने दूसरे के लिए बाधा डाल दी। समझ भी रहे थे कि गलत है, फिर भी अब कसाय के कारण से, जितनी कसाय से हम दूसरे कार्यों में बाधा डालते हैं वह कर्म उतनी ही तेजी से आता है। अर्थात यही नियम करना चाहिए, नहीं डालेंगे तो बंद नहीं होगा। और आइए श्रीमती सुनीता जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती वीरांगना जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इच्छामि गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि
एक बार कहीं पढ़ा था वो कि वैभव के ऊपर भगवान है, इसको कैसे लें? न भगवान वैभव के ऊपर होते हैं, न भगवान के ऊपर वैभव होता है। वो वैभव से परे रहता है। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे वैभव के ऊपर रहते हैं, और जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हैं एक भीड़ के पीछे दौड़ रहा है और एक के पीछे भीड़ दौड़ रही है। भीड़ जो पीछे दौड़ रही है सामने वाले को कोई लेना देना नहीं है, और जो भीड़ के पीछे दौड़ रहा है उस इसलिए भगवान तो इस सब से परे हैं। संसारी व्यक्तियों के दो भेद कर सकते हैं, एक वैभव के पीछे है और एक के पीछे वैभव है। बेकारी रोटी के पीछे भागता है, साधु के पीछे रोटी भागती है। अज्ञानी धन के पीछे भागता है और ज्ञानी के पीछे धन भागता है। तो ये संसार के दो भेद मानना चाहिए, भगवान से इसका कोई लेना देना नहीं। आइए श्रीमती वीरांगना जैन। मेरे इष्ट गुरु को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि ग्रहित मिथ्यात अग्रहित मिथ्यात, ग्रहित मिथ्यात को तो हम धर्म के माध्यम से आपके प्रवचन के माध्यम से छोड़ कर सकते हैं। अग्रहित मिथ्यात के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करें जो अग्रहित मिथ्यात? अग्रहित मिथ्यात की सबसे बड़ी भूमिका बनती है कसाय। गृहीत मिथ्यात में तो दूसरे की प्रेरणा होती है, दूसरे का दबाव होता है, मजबूरी होती है, भय होता है। भय के कारण कर लेते हो, नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। लोभ के कारण कर लेते हो, चलो ऐसा करने से, कुदेवों को पूजने से हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, लोभ हो जाता है। अग्रहित मिथ्यात जो है अपनी कसाय से बनता है। वो अपन को स्वयं पकड़ना है कि हमारी कसाय कितनी है। किसी से झगड़ा हुआ है तो हो गया झगड़ा, झगड़ा कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाते। सम्यक दृष्टियों के भी झगड़े होते हैं, भयानक होते। दो सम्यक दृष्टि लड़ते हैं, भरत बाहुबली भी लड़े हैं। सवाल लड़नाई होती है इसका नहीं, ये आश्चर्य नहीं है। लड़ने के बाद उनमें कंप्रोमाइज कितने जल्दी होता है ये होड़ लगना चाहिए। भरत बाहुबली में लड़ाई हुई, कंप्रोमाइज कितने जल्दी हुआ, कितने सालों में हुआ? तुरंत एक अंतर मुहूर्त में ही तो लड़ाई हो गई और उसी में कंप्रोमाइज हो गया। सवाल ये नहीं है कि तुम लड़ो मत, मैं इसको कभी नहीं रोकता हूं। बस सवाल ये है कि लड़ने के बाद सबसे पहले जो क्षमा मांग ले वही धर्मात्मा है। होड़ लगना चाहिए कि कसाय तो हो गई, झगड़ा तो हो गया, अब जल्दी कैसे बोलूं। और तुम लोग क्या कहते हो, मैं क्यों बोलूं, वो बोलेगा तो बोलूंगा। और सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं कैसे क्या, तो तुरंत बहाना ढूंढता, कौन सा बहाना रखूं जिससे मैं बोल पड़ूं, जिससे कसाय खत्म हो। जितने जल्दी व्यक्ति कसाय को शांत करने का भाव करेगा वो अग्रहित मिथ्यात से बच जाएगा। और ये इंतजार करेगा, ठीक है मुझे कोई कसाय तो नहीं है लेकिन मैं बोलूंगा तो नहीं। जब पहले वो बोले गलती तो मैंने की नहीं है, गलती तो उसकी है, तो भाई क्षमा मांग लो। मरा देखो ठीक है मैं कसाय नहीं रखूंगा लेकिन क्षमा तो वो पहले मांगे। ये इंतजार जो कर रहा है वह धीरे धीरे अग्रहित मिथ्यात की तरफ जा रहा। और यह इंतजार यदि 6 महीने से ऊपर निकल गया नियम से वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इसलिए कसाय करने में देर करना, क्षमा मांगने में देर नहीं करना चाहिए। कसाय करने में देर करो, आज नहीं कल निपटूंगा, थोड़ा सोचता हो। आप लोग उल्टा करते हो। यदि क्षमा याचना की बात कहो ना तो हमसे कहते
महाराज जी देखो भाई तुम्हें झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्षमा। महाराज जी थोड़ा रुको, थोड़ा आप जल्दी करते हो, यही तो बात है, थोड़ा हमें विचार करने दो, हम थोड़ा घर में सलाह कर ले रहे हैं, सलाह करने दो, थोड़ा सोचने दो, क्षमा मांगना है कि मांगना है, ये होता है अक्सर कर। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जल्दी नहीं करूँगा, अच्छी तरह पूछ लो। क्रोध करते समय भी यही कहा था क्या? नहीं, क्रोध करने पहले मैं घर में सलाह करूँगा कि गुस्सा करना है कि नहीं करना, फिर मैं सोचूंगा पहले घंटे 2 घंटे गुस्सा कितनी देर में आया, ना परिवार से पूछा ना किसी से, आया और तुरंत। ये है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। क्रोध के लिए तो इंतजार नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, और जब क्षमा की बात आई तो इंतजार की बात आई। यह है अघृत मिथ्या। पाप कार्य के लिए इंतजार करो, मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, आज का पाप कल के लिए टालो, और धर्म के कार्य को, कल के कार्य को आज ही निपटाना चाहिए। इससे वो अघृत मिथ्या से बच जाएगा। आज की अंतिम जिज्ञासा महाकवि आचार्य ज्ञान सागर छात्रावास में अध्ययनरत सभी छात्रों की ओर से एवं स्नातक परिषद के सदस्य मेरी ओर से गुरुवर कि आचार्य पंडित त्रिवर संतलाल जी ने जब सिद्ध चक्र विधान में अर्घावली लिखी तो उन्होंने सिद्धों के स्वरूप को उत्पाद, व्यय और ध्रुव रूप में व्याख्या की है। तो हम सिद्धों को उत्पाद, व्यय, ध्रुव रूप में से किस रूप में मानेंगे? तीनों चलते। सिद्ध भगवान द्रव्य हैं कि नहीं? का लक्षण क्या है तत्वार्थ सूत्र में? उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम सत, यानी उत्पाद, व्यय, ध्रुव के बिना द्रव्य होते ही नहीं है। चाहे शूद्र है चाहे शूद्र है, जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां तीनों है। उत्पाद भी है, व्यय भी है और ध्रुवपना भी है, क्योंकि इसके बिना वो लक्षण से रहित हो जाएंगे, और लक्षण से रहित होते ही वो द्रव्य नहीं रहेंगे। तीनों हैं। अब उनमें उत्पाद व्यय कैसे होता है? मूल उत्पाद व्यय प्रति क्षण वो अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं कि नहीं? तो प्रति क्षण अनंत सुख जो भोग रहे हैं वो निर्जरा को प्राप्त हो रहा है, दूसरा फिर सुख आ रहा है, प्रति क्षण नया नया सुख अनुभव करते हैं। अपन को दिखता है एक समान, जैसे आपका लाइट जल रही है, 1 घंटे से हेलोजन जल रहा है, एक सी स्पीड से जल रहा है कि अलग अलग? अभी एक सी स्पीड से, क्योंकि पावर एक सा है, लेकिन करंट प्रति समय इसमें से नष्ट हो रहा है कि नया है कि पुराना है? नष्ट हो रहा है। लेकिन अपन को क्या लग रहा है? एक ही जैसा चल रहा है। एक सही है, लेकिन प्रति क्षण जो अपन ने शुरू किया था उस समय का करंट, अब समय का करंट नया है कि पुराना है? नया। नया है, लेकिन अपन को क्या लग रहा है? कि भाई पहले वाला ही चल रहा है, एक सा दिख रहा है। बस ऐसा ही सिद्ध भगवान होते हैं। इनका एक सा सुख होने से अपन एक कहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अविभागी प्रतिषेध है करंट के रूप में, वो तो प्रति क्षण नए नए रूप में आ रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि 1000 पावर का प्रकाश है, 1000 पावर 1 घंटे तक चलता रहा, तो अपने दृष्टि में 1000 आ रहा है, लेकिन पीछे से जो करंट आ रहा है, यूनिट आ रहा है, जो मीटर है, वो तो प्रति क्षण चल रहा है। तो जैसे करंट के समान भगवान के अविभागी प्रतिषेध, प्रति क्षण अनंत अविभागी प्रतिषेध क्षय को प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन वो एक समान होने से अपन को लगता है, अन्यथा उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव से रहित करोगे तो फिर उनका द्रव्यत्व खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, आज के जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव की आरती के लिए चलते हैं। आज की आरती के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नगर की ब्रह्मचारिणी श्वेता दीदी को, और हमारे नगर के विद्वान पंडित सुमित जी शास्त्री सहित समाज के सभी लोग आ जाएं और गुरुदेव की आरती करेंगे।